नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नई सोच और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। महमूद खलील को आजाद करो, फलस्तीनी समर्थक की रिहाई के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में नारेबाजी, ट्रंप के खिलाफ उतरे छात्र। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फलस्तीनी समर्थक छात्र को पिछले दिनों हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद से लगातार वहां विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच एक कार्यक्रम के दौरान प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क सिटी स्कूल की अंतरिम अध्यक्ष क्लेयर शिपमैन ने मंच संभाला तो छात्रों ने शर्म आनी चाहिए जैसे नारे लगाए और विरोध जताया। गाजा में हिंसा समाप्त करने के लिए पिछले 18 महीनों से कोलंबिया यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन होता रहा है। इसी को लेकर हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। क्यों हिरासत में लिया गया खलील? गाजा में इजरायल के युद्ध के खिलाफ राष्ट्रव्यापी कैंपस विरोध के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक खलील को उनके कैंपस एक्टिविज्म के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने 2 महीने पहले हिरासत में लिया था। हालांकि वो अमेरिका का निवासी है, लेकिन उसे डिपोर्ट के लिए चिन्हित किया गया है। बुधवार को कार्यक्रम से पहले सभी को चेतावनी दी गई थी कि किसी भी तरह का बाधा डालने पर प्रतिबंध है और जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए भी कहा जा सकता है। छात्रों ने लगाए खलील को आजाद करो के नारे, लेकिन ये चेतावनी भी काम नहीं आई और विरोध कर रहे छात्रों ने महमूद को आजाद करो के नारे लगाए। कुछ छात्रों ने विरोध करने के लिए ग्रेजुएशन कैप की जगह केफिये पहना, जो फलस्तीनी हिंसा के विरोध का एक प्रतीक है। स्नातक कार्यक्रम में आए शिपमैन ने 16,000 नए स्नातकों को बधाई दी और इस दौरान उन्होंने ट्रंप प्रशासन पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, हमारा ये दृढ़ विश्वास है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भी बाकी सभी की तरह बोलने की स्वतंत्रता का समान अधिकार है। शिपमैन ने कहा, छात्रों की बोलने की स्वतंत्रता के समान अधिकार का प्रयोग करने के लिए सरकार द्वारा निशाना नहीं जा सकता है। मैं जानती हूँ कि हमारे बहुत सारे स्नातक महमूद खलील को हिरासत में लेने पर विरोध जता रहे हैं। मई में 80 छात्रों को किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें, मई के महीने में 80 फिलिस्तीनी समर्थक छात्रों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मुख्य पुस्तकालय पर कब्जा करने की कोशिश की थी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि अधिकारी ऐसे लोगों की पहचान कर उनकी वीजा स्थिति की समीक्षा करेंगे। खलील महमूद को 2 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। उसे लुइसियाना के एक हिरासत केंद्र में रखा गया है। फलस्तीनी आतंकवादी समूह हमास का समर्थन करने के आरोपों के बीच खलील को निर्वासन का भी सामना करना पड़ सकता है। 2024 के वसंत में कोलंबिया विश्वविद्यालय में गाजा युद्ध के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक प्रमुख व्यक्ति महमूद खलील ने ट्रंप प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किए जाने और उन्हें निर्वासित करने के बाद वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। इस मामले में कॉलेज परिसरों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अमेरिका के स्थायी निवासी को निर्वासित करने की कानूनी प्रक्रिया पर प्रश्न उठा दिए हैं। बुधवार को अदालती सुनवाई के बाद श्री खलील लुइसियाना में हिरासत में रहेंगे, जहां वकीलों ने इस बात पर बहस की कि क्या उन्हें वापस न्यूयॉर्क ले जाया जाना चाहिए। सीरिया में जन्मे कोलंबिया स्नातक के आव्रजन एजेंटों द्वारा गिरफ्तारी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस वादे से जोड़ा गया है जिसमें उन्होंने उन छात्र प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने का वादा किया था जिन पर उन्होंने गैर अमेरिकी गतिविधि का आरोप लगाया था। ट्रंप ने बार बार आरोप लगाया कि श्री खलील सहित फिलिस्तीन समर्थक कार्यकर्ता हमास का समर्थन करते हैं, जिसे अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। राष्ट्रपति का तर्क है कि इन प्रदर्शनकारियों को निर्वासित किया जाना चाहिए और उन्होंने श्री खलील की गिरफ्तारी को आने वाली कई गिरफ्तारियों में से पहली बताया। 30 वर्षीय युवक के वकीलों का कहना है कि वह गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में और इजरायल के लिए अमेरिकी समर्थन के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र भाषण अधिकारों का प्रयोग कर रहा था। उन्होंने सरकार पर छात्र सक्रियता और राजनीतिक भाषण का खुला दमन करने का आरोप लगाया। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।